ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਭਾਜਪਾ प्रोग्राम उलीक रही है, इस प्रोग्राम विच खास की रहेगा? इस प्रोग्राम में खास ये रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा है वो पूरे देश के अंदर हर विधानसभा में जाकर वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और देश को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब ने जो ये प्रोग्राम बनाया है कि देश को 6 भागों में बांटा गया है और आज नॉर्थ क्लस्टर की, उत्तरी भारत की यहाँ पर बैठक थी जिसमें 8 राज्य हैं और उसके अंदर हर एक लोकसभा के अंदर टीमें बनेंगी और टीमें बन के फिर उसके बाद विधानसभा लेवल बनेंगी और सभी विधानसभाओं में जाकर बैठक होंगी और लोगों को संपर्क किया जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से और उनको जानकारी दी जाएगी कि उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, इन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो शानदार काम किए हैं उनके बारे में बताया जाएगा और जो एक भ्रम है जो पहले दूर हो चुका है लेकिन उसको और दूर किया जाएगा और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के चल रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए जिससे कि लोग अपने जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके अंदर फ़ायदा उठा सकें। तो ये भी उसी कड़ी में एक नया कार्यक्रम है जो 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। जाकिर जी, आप हरियाणा से आते हैं, अगर बात करें पंजाब की और हरियाणा की, आप भी विशेष समुदाय से आते हैं, तो भाजपा में ख़ास तौर पर जो पंजाब और हरियाणा में या अपने देश में एक परसेप्शन जो बनी हुई है कि भाजपा ये विशेष समुदाय के अगेंस्ट है या फैसले कुछ ऐसे होते हैं, जिस तरीके से चाहे सोशल मीडिया की बात हो या निचले स्तर पर बात हो, इस परसेप्शन को किस तरीके से दूर किया जाएगा? आप भी उस विशेष समुदाय से। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी 2014 में, और मैं हरियाणा की बताऊं, हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी बने तो मैं उस वक्त लोकदल से एमएलए था और तीसरी बार एमएलए बना। तो हमने विधानसभा में या विधानसभा के बाहर जब भी अपने ज़िला नूंह की कोई बात रखी, जो कि 80% अल्पसंख्यक कह लें या मुसलमान ज़िला है, श्रीनगर के बाद मुसलमानों की आबादी नूंह के अंदर सबसे ज़्यादा है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र से और स्टेट से इतने वहाँ पर काम किए हैं, चाहे नौकरियों की बात हो बिना पर्ची खर्ची के, चाहे वहाँ विकास की बात हो, तो इतना काम किया है कि आप ये देखें कि मैं जो तीसरी पीढ़ी में एमएलए बना हूँ, कि मैं, हमारे दादाजी बने, पिताजी बने, कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ कि हम लोगों को ये भ्रम दूर करना चाहिए और आज ये भ्रम बहुत हद तक दूर हो चुका है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में प्रभारी के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ 2021 से। तो मैंने खुद ये वहाँ पर देखा है कि लोगों को अंदर से ये चीज़ निकल चुकी है। लोग जब ये देखते हैं कि अगर मकान की ग्रांट आ रही है तो वो उसका फ़ायदा हर आदमी को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी है, गरीब है, चाहे कहीं राशन की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, मेरिट पे मिल रही हैं। तो आज ये परसेप्शन दूर हो चुके हैं और लोगों को इसके बारे में बताना, लोगों से बातचीत करना, वही अल्पसंख्यक स्नेह संवाद का हमारा मकसद है। और बहुत से लोग जैसे फ़ायदा नहीं उठा रहे, बहुत सी योजनाएं पता भी नहीं होता, तो उन चीज़ों को हम जब लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा इस बारे में कामयाब हो रहा है कि लोग इससे जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। और उत्तर प्रदेश के चुनाव और उपचुनाव इस बात का सबूत हैं कि मुसलमानों ने और दूसरे अल्पसंख्यक लोगों ने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ये ही हमारा मकसद है जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जाकिर जी, जैसे आप बता रहे हैं कि परसेप्शन चेंज हुई है, अगर पंजाब की बात करें, बंदी सिखों की रिहाई को लेकर मोर्चा लगा हुआ है काफ़ी समय से और बार बार ये मांग उठ रही है पार्लियामेंट में, जिस तरीके से अमित शाह उनकी स्टेटमेंट आती है, तो उसके बाद आपको लगता है कि काफ़ी मुश्किल रहने वाला आपके ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा अगर बात करें चैलेंजिंग है ये आपके लिए संवाद? देखिए, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि सवाल नीयत और नीति का है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की जो नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास लेकर सबका विकास किया जाए,
और सभी 36 बिरादरी को एक साथ लिया जाए और सबके लिए काम किया जाए, और उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन अगर कहीं कोई गलतफहमी है या कोई चीज़ अगर कोई भ्रम में है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी जल्दी दूर होगी। और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो जिसने वोट नहीं दे दी उसके लिए भी काम कर रही है, जिसने वोट दी उसके लिए भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को एक मानकर, सब बिरादरियों को साथ लेकर, सबका मान सम्मान करते हुए, सब धर्म सब मजहबों का, सबका काम कर रही है। तो इसलिए आने वाले लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और भाजपा की सरकार बनेगी। अगर पंजाब की बात करें, कोई विशेष प्लान बनाया गया आपकी तरफ से कि पंजाब के जो अल्पसंख्यक हैं उनको किस तरीके से जोड़ना है, या उनके मन में जो खटास है पार्टी या भाजपा की तरफ, उसको कैसे दूर किया जाएगा? उसके लिए पंजाब के अंदर चाहे किसी भी उससे संबंध रखते हो अल्पसंख्यक समुदाय से, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पे उनको पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, उनको पूरा अपने साथ आगे रखकर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो जब समुदाय का आदमी होता है तो वो ज़रूर अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए काम करता है। और अल्पसंख्यक समुदाय की जो भी एक ज़रूरतें होंगी, मैं समझता हूँ कि पंजाब के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं आदरणीय श्री सुनील जाखड़ जी, कि वो खुद ऐसे परिवार से आते हैं कि जो बहुत बड़ा पंचायती और बहुत राजनीतिक एक परिवार है। तो अल्पसंख्यक समुदाय की जो समस्याएं हैं वो आने वाले वक्त में सब दूर होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब आप जब ये संवाद प्रोग्राम जो ये चलाने जा रहे हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट आप पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो केंद्र में या अपने संगठन के बीच में जाकर ये जो दूरियां हैं उसको दूर किया जा सके। आज हमारे प्रदेश प्रवक्ता जो रिटायर्ड बहुत सीनियर IAS ऑफिसर रह चुके हैं, आदरणीय श्री SS चन्नी साहब खुद आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने भी ये श्योर किया है, और वो पहले भी कर रहे हैं, कि जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि जब कोई नज़दीकी आदमी बढ़ाता है, जब दूरियां घटती हैं तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो चीज़ें सुलझती भी हैं। तो उन्होंने भी ये श्योर किया है कि जो छोटी मोटी कोई दिक्कतें हैं उनको आने वाले वक्त में दूर कर लिया जाएगा, और जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी तो हम भी उनको प्रदेश नेतृत्व के उसमें भी हम लोग उसको डालेंगे और उनके ज़रूर उसको दूर करने में मदद करेंगे। पर जाकिर जी, यही सवाल जो सिख कैदी बंद हैं उनकी भी यही मांग है कि हमारे साथ टेबल पे भी नहीं बैठा जा रहा। अगर नागालैंड की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, या जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर मुश्किल थी कि भाजपा सरकार उनके साथ टेबल पर बैठी, लेकिन जो बंदी सिख हैं, कैदी हैं, उनके मसले को लेकर टेबल टॉक हो ही नहीं रही। देखिए, ये जो मामला है, जब हमारी पंजाब की जो लोग हैं जब इसको रखेंगे तो इसको जो भी हमारे से भी जो इस मामले में हो सकेगा, तो इसमें ज़रूर केंद्र सरकार हर चीज़, हर मामले को सुलझाने में चाहती है, और ये केंद्र सरकार के संज्ञान में है। तो इसका भी मैं समझता हूँ इसका भी उचित हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਨ ਭੱਟ।